अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये आयज़ा की है ना, एक मैं शर्ट सी रही थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं कटिंग कर रही हूँ तो मैं आपको इसकी वीडियो भी बना देती हूँ। तो मैंने ये कटिंग वगैरह की और फिर इसको स्टिच की थी। तो आप लोग देख के थोड़े से बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ एक स्टोरीज़ वगैरह सुना देती हूँ। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक नटखट से और प्यारे से अमार की। तो जनाब, आप जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, चुन्ने मुन्ने से, वो स्टोरी ये बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही अच्छी और सबक आमोज़ वाली स्टोरी है। देखिए, आजकल है ना, बच्चे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जंक फूड, फास्ट फूड जो भी हैं वो सब बहुत पसंद करने लग गए हैं। उन्हें खाने का बोलो तो वो बोलते हैं कि ना हमने सब्ज़ी खानी है ना कुछ खाना है, फ्रूट भी बराए नाम ही खाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट है तो वो ये स्टोरी ज़रा ध्यान लगा के सुने। चले मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। अमार एक नटखट चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाने वाला बच्चा था। के दादा जान उसको हमेशा बोलते थे कि हमेशा सेहत की बातें करते रहते थे, और उन उससे हमेशा बोलते थे कि हमेशा फ़ायदेमंद और तंदुरुस्त रहने वाली चीज़ें खाया करें आप, जैसे फल हो गए, फ्रूट हो गए, ये सब चीज़ें आप खाया करें। इन जंक फूडों में क्या रखा है? लेकिन वो नाना जान की, ये दादा जान की बात ही नहीं मानता था। हमेशा वो जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बस ये चीज़ें खाता रहता था। एक दिन अमर हाथ में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और मोबाइल पर गेम खेल रहा था। चिप्स भी खाता जा रहा था और कोल्ड ड्रिंक भी पीता जा रहा था और मोबाइल में गेम भी खेलता जा रहा था। दादा जान ने उसे हैरत से देखा और फिर बोला नरमी से, बेटा बाहर खेल लिया करो, कुछ फल भी खा लिया करो, सेहत ही सब कुछ होती है, सेहत अच्छी होगी तो सब कुछ गंदा कर सकता है। जी, अमार के कहाँ समझ में आने वाली बात थी। अमार ने मुंह बनाकर दादा जान से कहा, बस अब ये लेक्चर बंद करें दादा जान, मुझे मज़ा नहीं आता इन चीज़ों में। दादा जान ने फिर अफसोस से इसकी तरफ देखा और कहा कि एक दिन तुम खुद समझोगे कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। पर जी, अमार की तो वही बातें थी, बस मुझे कोल्ड ड्रिंक ला दो, जूस ला दो, चिप्स खिला दो, जंक फूड खिला दो। तो बस ऐसे ही चल रहा था। एक दिन अमार अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो उसे मेज़ पर एक किताब के अंदर से रोशनी निकलती हुई महसूस हुई। अमार ने हैरत से देखा और फ़ौरन से किताब के पास गया और किताब को खोला, और एक जुमला उसमें से चमकता हुआ दिखा, तुम अपनी सेहत का राज जानना चाहते हो तो हम तुम्हें अंदर ले चलते हैं। अमार ने कहा, चलो चल के देख लेते हैं कि इसमें है क्या, क्या बकवास किस्म की चीज़ है या ऐसे ही है। अचानक से रोशनी फैली और अमार अपनी ही जिस्मानी दुनिया में दाखिल हो गया। सबसे पहले वो अपने दिल की दुनिया में गया। दिल पंप की तरह धड़क रहा था, धड़ धड़ करके। दिल नाराज़ होकर बोला, ओ भाई, चिप्स खा खा कर तुमने मुझे सुस्त कर दिया है, का बहुत धीमा होता जा रहा है। अमार ने शर्मिंदा होकर कहा, उफ, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर भाई अमार साहब गए दिमाग की तरफ। फिर दिमाग ने कहा, रात भर मोबाइल, नींद का नाम नहीं, पानी कम, सब्ज़ी सिफर, मैं थक गया हूँ, समझ आई? अमार, माफ़ करना दिमाग भाई, आइंदा वक्त पर सोऊंगा। फिर तो भाई फेफड़ों का भी दुख शुरू हो गया। एक खांसते हुए दौड़ा नहीं, सिर्फ बैठा रहा। हमें हुआ भी चाहे हमें हवा भी चाहिए, वर्जिश भी करनी होती है। फिर तो भैया दांतों ने भी बीच में कूदी मार ली। दांत भाई साहब ने भी कहा, मीठा खाकर साफ भी नहीं करते थे, हम तो सड़ने वाले हैं भाई। और झिझकते हुए, रोज़ ब्रश करूँगा, वायदा है पक्का मेरा। फिर फ़ौरन से अमर बाहर आ गया और तंदुरुस्ती ख़जाने में से आवाज़ आई कि जादुई किताब बोली, तंदुरुस्ती के ख़जाने में 5 चाबियाँ हैं। सेहतमंद ग़िज़ा, रोज़ाना वर्जिश, वक्त पर नींद करना, सफाई का ख़ास ख्याल रखना और हमेशा अच्छा सोचना। अमार ने फिर खुद से भरपूर वायदा कर लिया और नियत भी कर ली कि मैं अब अपनी सेहत का ख्याल करूँगा, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी दौलत होती है। अगली सुबह अमार ने मोबाइल बंद कर दिया
दौड़ना शुरू कर दिया, ब्रुश किया और वही खाया जो दादा जान को पसंद था और जो सेहतमंद था। दादा जान मुस्कुराने लग गए और कहने लग गए, लगता है किसी ने ख्वाब में खजाने का पता पा लिया है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। छोटे काम जैसे कि दांत साफ करना, पानी पीना, नींद लेना, ये सब भी जादू की तरह काम करते हैं। करें, बदन के हर हिस्से को हमारी आदतों से फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपनी आदतें डिस्टर्ब कर लेंगे, वक्त पे सोएंगे नहीं, वक्त पे खाना नहीं खाएंगे, तो सारी चीज़ें हमारी ये बॉडी है ना रिएक्ट करती है। फिर वो है ना बीमारी की तरफ हम चले जाते हैं। फिर हमें बीमारियां होने लगती हैं, सर में दर्द होने लगता है और भी सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो हमें हर चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए और वक्त के हिसाब से चलना चाहिए और अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? चले मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ अली की, जो एक बहुत ही अच्छा बच्चा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपनी चीज़ें बहुत फैलाता था, पूरा कमरा फैला के रखता था। जो भी चीज़ें खाता था, चिप्स खाता था, कुछ भी खाता था ना, वो रेपर ऐसे ही फेंक देता था। खिलौने ऐसे ही पड़े हुए होते थे और जूते बिस्तर के नीचे होते थे। अपना कमरा पूरा फैला के रखता था। उसकी अम्मी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं इसका क्या करूं। एक दिन इसकी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और कहा कि अली, एक बार फिर कमरा गंदा कब समझोगे? अली शरारत से, अम्मी, गंदे बच्चों को ही तो मज़ा आता है। अरे, गंदे बच्चों को? कि अम्मी ने हैरत से बोला, ऐसे तो नहीं कहो, आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, बस थोड़ी सफाई का ख्याल कर लिया करो। तो अली ने कहा, ना मम्मा, बस करें ना भाई, अब मैं क्या करूं? मैं अब ये रेपर वेपर भी उठा के डालूंगी, आप डाल लिया करें। बेटा, आपने खाया है तो आप डालें ना, अपनी सफाई का ख्याल तो हर बंदे को खुद रखना चाहिए। नहीं जी, अली जी कहाँ मानने वाले थे, तो वो तो हंसने लग गए। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रही, ऐसा थोड़ी होता है। परी ने कहा, ठीक है, आपको अगर नहीं लग रहा तो आप मेरे साथ चलें, आपको मैं लेके जाती हूँ। वहाँ पे जो गंदे बच्चे होते हैं ना, जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, वो वहाँ पे फंस जाते हैं। फिर वो वहीं पे ही रहते हैं। फिर वो है ना अपनी मम्मा पापा के पास भी वापस नहीं आते। फिर वहाँ पे वो रोते रहते हैं, बोलते हैं अपनी मम्मा पापा के पास जाना है, पर वो नहीं वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो अली ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो चले ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो परी ने कहा, ठीक है, आप चलो, वहाँ पे चल के आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। परी इसको लेके चली गई एक जहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, बदबू थी, मक्खियाँ उड़ रही थी और बहुत सारे जरासीम थे। इतना गंदी जगह थी कि बस वहाँ पर इतने सारे जरासीम थे और वहाँ के जो जरासीम थे वो अली को देख के हंसने लग गए और कहने लग गए, आहा, वाह वाह, आ गया हमारा नया मेहमान। अली भाई हमारे बादशाह हो गए, ये तो बादशाहों के बादशाह हैं, ये गंदगी के महाराज हैं, आ गए हमारे अली भाई। अली नाक पकड़कर बोला, उफ, ये कैसा बदबूदार शहर है, मुझे तो इतनी बदबू आ रही है, मुझसे तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, तो इतनी बदबू है, मुझसे तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। नहीं भाई, अली का जितना भी रोना हो, कुछ भी हो, वहाँ पे तो भाई अली को तो अब रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही गंदी हरकतें करता था, अपने आप की सफाई नहीं रखता था, पूरा घर गंदा करता था। अब उसको तो भाई परी लेके चली गई अपने साथ। तो परी ने कहा कि आपको अब यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो गंदगी पसंद है ना, आप जो भी चीज़ खाते हो वहाँ पे कमरे में ही फेंक देते हो, अपने जूते, अपने कपड़े सब ऐसे ही फेंक देते हैं, कोई सफाई का ख्याल नहीं है। मम्मा को भी बार बार कहना पड़ता था, जाओ बेटा आप नहा लो, अपने आप को साफ़ सुथरा कर लो, जरासीम लग जाएंगे, आपको बदबू आ रही है आपके पास से। लेकिन नहीं, मम्मा मैं कल नहा लूँगा, मम्मा मैं शाम में नहा लूँगा, ऐसे आप बोलते थे ना अपनी मम्मा को। मम्मा आपके पीछे कितना भागती थी, बोलती थी, कर लो बेटा ये काम, ये कर लो, ये कमरे को साफ़ कर लो, सब चीज़ें कर लो। लेकिन नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं करना था। तो फिर तो आपको यहाँ पे मज़ा आना चाहिए ना, कि आप यहाँ पे आराम से बैठें, खाएं पिएं, गंदगी जितनी भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मम्मा है ना पापा है, कोई भी नहीं है यहाँ पर बोलने वाला।
आप आराम से रहें यहाँ पर और एंजॉय करें यहाँ पर। यह वहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, आप गंदगी करेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारी गंदगी है, नहाओ भी नहीं तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे तो बदबुओं का शहर है, तो आपने यहीं पे ही रहना है। फिर तो भाई जरासिम ने जब परी बेगम की जब ये बात सुनी ना कि वो अली को ये सब कुछ कह रही है कि आपको अब यहाँ पे ही रहना, तो जरासिम आस्ते आस्ते करके अली की तरफ आने लग गए। अली उनको देख के डरने लगा, ये जरासिम मेरे पास आ रहे हैं। तो जरासिम ने बोला, हाँ हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे ना, आपको हम अपने साथ रखेंगे, हम आपको अपने पास कैद कर लेंगे, आप और हम दोनों खेलेंगे कूदेंगे, जितनी भी जरासीम है सब मिलके आपस में खेलेंगे कूदेंगे। तो अली डरने लग गया और रोना शुरू हो गया कि अपनी मम्मा के पास जाना है, मैं अब नहीं करूँगा, मैं कोई गंदगी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपने आप को साफ़ सुथरा रखूँगा, अपना कमरा साफ़ सुथरा रखूँगा, जो भी रैपर्स वगैरह हैं सब मैं अपने डस्टबिन में डालूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपने आप की भी सफाई रखूँगा, मैं सब चीज़ें साफ़ सुथरी रखूँगा और वक्त पे खाऊँगा, वक्त पे सोऊंगा, सब चीज़ें करूँगा। तो भाई ये वहाँ पर एक छोटी सी मक्खी थी, उसने देखा कि अली ये सब बातें कर रहा है, तो वो उड़ती हुई आई और आकर कहा कि अली आप देखो, वायदा करो कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखोगे, अपने घर का सफाई का ख्याल रखोगे, अपने कमरे का सफाई का ख्याल रखोगे और आप अपने खुद का भी ख़ास सफाई का ख्याल रखोगे, तो मैं आपको बचा सकती हूँ। अगर आप मेरे से वायदा करो तो मैं आपको बचा लूँगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी, आपको ये सब चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको बचाऊँगी और मैं आपको वापस भी भेज सकती हूँ। तो अली उसकी मक्खी की ये बात सुनकर हैरान हुआ और खुश भी हो गया, तो कहने लग गया, अच्छा मैं वापस अपनी मम्मा के पास जा सकता हूँ और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं अपनी ख़ास सफाई का ख्याल रखूँगा, अपने घर को गंदा नहीं होने दूँगा, अपने कपड़े सेट करके रखूँगा, अपने जूते सेट करके रखूँगा, हर चीज़ को मैं मेंटेन करके रखूँगा, अपनी ख़ास सफाई का भी ख्याल रखूँगा, वक्त पे नहाऊँगा, टूथपेस्ट करूँगा, खाना पीना सब चीज़ें मैं अपनी मम्मा जो मुझे देंगी खाने के लिए, मैं वो सब चीज़ें खाऊँगा लाज़मी। मैं सब्ज़ी भी खाऊँगा, मैं सब चीज़ें खाऊँगा। मैं भरपूर वायदा करता हूँ, बस आप मुझे मेरी मम्मा के पास वापस भेज दें, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ये सारे जरासीम मुझे देख रहे हैं और जब ये मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत पता नहीं क्या होता है। तो मक्खी ने कहा कि आप भी तो ऐसी गंदगी में करते थे ना, आप भी ऐसी गंदगी में रहते थे, तो आपको ये जरासीम ऐसे क्यों लग रहे हैं? कह रहे नहीं, अब मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रहूँगा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। आप प्लीज़ है ना परी बेगम से बोलें कि मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ दें, आप जाएं, अब जाके बोलें जरासीम मुझे लेके चले जाएंगे, मुझे कैद कर देंगे, मैं क्या करूँ? तो मक्खी बेगम ने कहा, ठीक है, आप अगर वायदा कर रहे हैं तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगी कि आप वापस अपनी मम्मा के पास चले जाएं। अली ने कहा, जी आप ना प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी सफाई का ख्याल रखूँगा, बस मुझे अपनी ना मम्मा के पास जाना है, मैं अपनी मम्मा से भी वायदा करूँगा कि मैं ना बहुत सफाई का ख्याल रखूँगा और मैं आपका हर कहना मानूँगा। अली बहुत ज़्यादा रोने लग गया और कहने लग गया, मैं सारी चीज़ें करूँगा जिससे मेरे जरासीम मेरे जिस्म में नहीं आए, मैं हर रोज़ अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश करूँगा, दाँतों को साफ़ रखूँगा ताकि जरासीम मेरे दाँतों में नहीं लगें, मेरे दाँत मज़बूत रहें और मेरे मुँह से भी बदबू नहीं आए, तो मैं हर चीज़ करूँगा, खाने से पहले और बाद में हाथ लाज़मी धोऊँगा, कमरा और दिल दोनों बिल्कुल साफ़ रखूँगा अपना और हर चीज़ का मैं ख़याल करूँगा। ये कहते कहते अली की अचानक से आँख खुल गई। जब अली की आँख खुली तो अली पूरा का पूरा पसीने में तर हुआ हुआ था और बहुत ही घबराया हुआ था कि मैंने ये ख्वाब था या हकीकत थी, उसे अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या हुआ है मेरे साथ, मैं वहाँ पे जरासीम के शहर में चला गया था क्या, परी बेगम आई थी क्या, या ये सारा कुछ मेरा ख्वाब था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बस इसी उसमें बैठा हुआ था कि पता नहीं मेरा ख्वाब था या हकीकत थी। अगर ख्वाब था तो बहुत ही भयानक ख्वाब था और अगर मेरे साथ होता तो मैं कहाँ जाता
और मैं वापस कैसे आता। अली सोचता है, फिर बोलता है कि या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं वो गंदगी और बदबू के शहर में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने घर के अंदर हूँ। पहले वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है, फिर अपने आप से अहद करता है कि मैं अब अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगा, अपना कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगा, अपने कपड़े ना जगह पे रखूँगा, जूते जगह पे रखूँगा, हर चीज़ का मैं ख़ास ख्याल रखूँगा कि मेरी मम्मा को है ना कोई भी शिकायत नहीं मिले, और अपने आप को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगा। रोज़ाना तीत ब्रश करूँगा और नहाऊँगा, अपना बहुत अच्छा से ख्याल करूँगा कि मुझे जरासीम नहीं लगे। अब तो मुझे जरासीम से बहुत डर लगने लगा है। ये सोचकर अली दौड़ कर बाथरूम में गया और ब्रश करने लगा, कपड़े तय करता है और कमरा बिल्कुल साफ़ करता है कि भाई अब मैं अपने कमरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगा और सारी चीज़ें मेंटेन करके रखूँगा। अब भाई अली की अम्मी अली को देखने लग गई कि अली कैसे चेंज हो गया, एकदम से इतनी अच्छी अच्छी हरकतें करने लग गया, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लग गया, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल कर रहा है, अपने कपड़े भी तय करके रख रहा है, अपने जूते भी सही जगहों पे रख रहा है, अपने खिलौने भी सही से सेट करके रख रहा है, कमरे को तो बिल्कुल भी नहीं फैला रहा है। और भाई ये तो अपनी सफाई का भी ख़ास ख्याल रख रहा है और हर चीज़ का ये मेंटेन करके रखा हुआ है। भाई ये क्या मुआशरा हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अली ये रातों रात ही चेंज हो गया। तो भाई अली की मम्मा ने जब अली से पूछा कि अली ये आप एकदम से बिल्कुल अच्छे बच्चे से कैसे बन गए, आप तो ऐसी हरकतें नहीं करते थे, आप तो बहुत ही गंदी हरकतें करते थे, अपना गंदा कमरा रखते थे, अपने टॉयस वगैरह इधर उधर फैला के रखते थे और अपनी सफाई का भी ख़ास ख्याल नहीं रखते थे। मैं तो आपको कितनी तक चक्कर बोल चुकी थी कि आप अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, घर को गंदा नहीं रखा करें। तो अचानक क्या कोई परी वरी आ गई थी क्या जिसने आपको समझा दिया। तो अली ने खैर से अपनी मम्मा को देखा और बोला, मम्मा आपको कैसे पता चला कि मेरे पास परी आई थी। तो आज मेरी मम्मा ने कहा, देखो बेटा तुम मम्मा हूँ आपकी, मम्माओं को सब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आपको तो पता है कि परी तो आती हैं जो गंदे बच्चे होते हैं उनके पास, और फिर उनको फिर परी अपने तरीके से समझाती हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए तो हमें तो पता चल जाता है। और जो सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं उनके पास तो ख़ुसूसन आती ही हैं परी और उनको अच्छे से समझा देती हैं कि ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपनी सफाई का। बस भाई अली ने अपने आप से भी अहद कर लिया, अपनी मम्मा से भी अहद कर लिया कि मैं अब ना अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगा, हर चीज़ को मेंटेन करके रखूँगा। मैं तो अपने आप से अहद कर लिया था। तो भाई वो अब स्कूल भी टाइम पे जाता था, घर पार्क हर चीज़ का ख्याल रखता था, कहीं पे भी गंदगी नहीं करता था और कहता था साफ़ रहो, चमकदार रहो, गंदगी को 2 लात मारो और सेहतमंद रहो। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसी स्टोरी लगी। और स्टोरी नहीं, ये तो भाई एक हकीकत ही है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, आपको तो हर चीज़ फॉलो करनी चाहिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। चलिए आप लोग ऐसा कीजिए, अब ये मेरी जो वीडियो है इसको आप थोड़ा सा वॉच कीजिए और कंप्लीट वॉच कीजिएगा लास्ट में। चलें फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।